ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन था गिविंग अ चांस टू द क्लाइंट टू डिसाइड व्हाट इज द राइट और रॉन्ग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नोन एज। मतलब कि जो आपका क्लाइंट है उसको हमेशा ये आपको जो है ना एक इनेबलर की भूमिका में रहना है। आप खुद उसके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सपोज करो जो हम एमईटी में यूज करते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी में कि आप यहाँ किस लिए आए हो। पहले हमको मोरालिटी नहीं झाड़ना वहां पे कि अरे दारू पीने से तो लोगों की किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, परिवार टूट जाता है, ये सब नहीं बोलना है, उसी से बुलवाना है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहेगा कि मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ, ये लोग जबरदस्ती लेके चले आए हैं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं लगती या कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत है। अगर वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, तो फिर आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि किस चीज में दिक्कत है। वो कहेगा नींद नहीं आती है, तो फिर नींद ना आने का रीजन क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछते जाते हो। फिर वो एक पॉइंट पे कहता है कि हो सकता है दारू पीता हूँ इसके वजह से मेरा जो है और बाकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो। तो फिर आपको पूछना है कि तो आपको क्या लगता है कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तब वो जब कहेगा कि नहीं हानिकारक है, जब हानिकारक कहेगा तो फिर आपको पूछना है कि किन किन चीजों में हानिकारक है। उसको आपको राइट या रॉन्ग उससे निकलवाना है। ये नहीं कि खुद ही जो है ज्ञान उसके सामने जो है झाड़ने लग जाओ कि नहीं दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, परिवार टूट जाता है, आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो जो भी है इवन कॉस्ट एंड बेनिफिट भी एक एक बाय स्टेप जो है हम लोग करते हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट में भी हम यही कहते हैं कि भाई दारू पीने के 5 फायदे लिखो और दारू पीने के 5 नुकसान, और उसके बाद फिर उससे पूछते हैं कि दारू ना पीने के 5 फायदे और 5 नुकसान लिखो। तो वो दोनों में बैलेंस देखते हैं किसका ज्यादा आंसर किया। तो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी का जब जैसे उसने बोल दिया मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेज हो गई, कौन सा स्टेज हो गया मोटिवेशन? डिनायल। डिनायल कहाँ पे आ गया यहाँ पे? आप लोग प्री कंटेम्पलेशन। अच्छा। और अगर वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत तो है लेकिन इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ लाने की जरूरत थी, तो फिर क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन यानी उसको है अपने बीमारी को लेके इंसाइट है, बट अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। ग्रेड अगर देखेंगे तो 1 या 2 ग्रेड आएगा बीमारी को लेके। तो इस तरीके से हम उससे उसकी डिसीजन मेकिंग खुद करवाएंगे, हम उसके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। आप जहां जहां क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आप उसके बिहाफ पे आप जो है जितना हमने समझाने की कोशिश की है आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? गोपनीयता बनाए रखना। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज ओन पोटेंशियल, हैज ओन प्रॉब्लम। सबकी समस्या अलग होती है, सबकी समस्या को सुलझाने के लिए उनके अंदर क्वालिटी अलग होती है। तो जैसा है जो भी है उसकी अलग अलग यूनिकनेस होती है समस्याओं में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कि जो जैसा है उसको उसी के ही रूप में स्वीकार करना है विदाउट एनी जजमेंटल एटीट्यूड। ठीक है, तो आपको बाकी ये डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, इससे हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। हाँ जी। ये मैंने दूसरा पेपर सॉल्व किया है, उसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने आप भेजे हैं ग्रुप में उसका हाँ सर सर पहला वो दूसरा पेपर है। हाँ सर ये दूसरा पेपर लग रहा है। क्या बात करते हो? ये वाला पेपर आपने सर करवाया है पहले? नहीं सर ये पेपर नहीं करवाए हैं आप अभी तक, लेकिन नहीं करवाया है, ये वाला पेपर करवाया है सर ने, और जो अभी भेजा है वो दूसरा है। सॉरी ये तो सर उसमें पहला क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये है पियाजे वाला। हाँ यार ये तो दूसरा मैंने भेज दिया है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला कर लेते हैं, फिर ये भी कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, इसको कल का क्लास बड़ा रखूंगा है ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा आप लोगों को।
ओके सर। ये करवा दिया था क्या मैंने पहले? यस सर, नहीं, मुझे ये तो तो जितना देखा याद है ये आपने करवाया नहीं, सर। और पेड क्लास में ही करवाया है ये। नहीं सर, ये नहीं करवाया आपने। नहीं करवाया सर सर, मैंने ये भी नहीं तो- देखा। ये वाला आपने PDF सर भेजा आपने था। PYQ भेजा था सर, लेकिन PDF नहीं करवाया भेजा। नहीं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, पूरा नहीं कराया, हाँ। ये मुझे याद है। अच्छा। कुछ क्वेश्चंस बीच-बीच आपको में, उसमें मिला होगा, कंटेंट में बीच बीच में मिला होगा। आपने हाँ जी, हाँ कंटेंट में जी। भी समझाया था सर। चलो ठीक कोई है नहीं, इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर फास्ट कर लेते हैं। ओके सर। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्किल इन सोशल वर्क, सबसे ज्यादा किस स्किल का यूज करते हैं हम लोग? इंटरव्यू ना। नीड असेसमेंट हम करते हैं कि जरूरत क्या है, बट वो यूजुअली हम लोग कम्युनिटी वाले में करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, बट मेजरली कम्युनिटी लेवल पे करते हैं कि रिसोर्सेज क्या है और उसकी नीड क्या है, और वो नीड को क्या वो रिसोर्सेज फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। इफ रिसोर्सेज इज लेस देन, अगर रिसोर्स कम है नीड से, तो एक स्ट्रेन सिचुएशन बनेगा और स्ट्रेन सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी। इंटरव्यू एक सबसे हाईली जो है मेथड है जिससे हम सोशल वर्क के अलग अलग इश्यूज को सॉल्व करते हैं। गोल सेटिंग मतलब पहले हम गोल सेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को, उसको हम गोल सेटिंग में रखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी जो भी एलिजिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कोई स्किल है जो हम लोग एग्जाम में देते हैं, तो वो एक टाइप का एलिजिबिलिटी, जैसे स्किल टेस्ट भी लेते हैं, तो ये टोटली डिफरेंट थिंग है, सोशल वर्क से रिलेटेड नहीं है। बॉटम अप कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, तो बॉटम अप कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा इसमें? माइक्रो, मैक्रो, मेजो, ठीक है, ये तीनों बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो माइक्रो लेवल की जो इश्यूज हैं वो कहाँ सॉल्व होती हैं, किस मेथड से? केस वर्क। केस वर्क। सर और मैक्रो में क्या आता है? ग्रुप और ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और मेजो में एडवोकेसी सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क रिसर्च, यानी सोशल रिसर्च भी कह सकते हो। नहीं सर, मैक्रो में वो आएगा ना। सॉरी, हाँ ये उल्टा बोल रहा हूँ। माइक्रो मेजो, मेजो बीच में, मेजो के लिए होगा ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी, और जो सोशल एक्शन है और रिसर्च है ये मैक्रो के लिए। माइक्रो, फिर मेजो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो में केस वर्क, मेजो में ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और मैक्रो में सोशल एक्शन या रिसर्च। तो ये माइक्रो प्लानिंग हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिस का कौन सा मेथड है? सोशल केस वर्क। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी तो एक डिसिप्लिन है और एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, तो ग्रुप डायनामिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है? इंगेजमेंट है, ओपननेस है, सपोर्ट है, यानी ये सब एक तरीके से आपके सोशल यानी ग्रुप का जो है डायनामिक्स, मतलब ग्रुप के जो डायनामिक्स होते हैं वो ग्रुप में वी फीलिंग लाते हैं। तो अगर एंगेजमेंट है आपस में, यानी आपस में लोगों में मेल भाव है, ओपननेस यानी खुलापन है, और सपोर्ट है यानी एक दूसरे का सपोर्ट है, तो ओवरऑल जो ग्रुप है वो काफी बेहतर काम करेगा। या यही चीज फैमिली में है तो उस बिहाफ पे हम फैमिली डायनामिक्स बोलते हैं। तो फैमिली में कोई इश्यूज हैं वो हम किसके थ्रू चेक करते हैं? ये देखते हैं कि फैमिली डायनामिक्स में कोई चैलेंजेस, कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर फैमिली डायनामिक्स में इश्यूज हैं तो ओवरऑल वो पैथोलॉजिकल फैमिली कहलाती है, और उन डायनामिक्स को हम पॉइंट आउट करके फैमिली थेरेपी में हम उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो फैमिली डायनामिक्स में जब हम फैमिली थेरेपी कर रहे होते हैं और फैमिली डायनामिक्स को हम असेस कर रहे हैं, सपोज करो इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो बहुत ही टॉक्सिक है। लाइक हस्बैंड अपने वाइफ को बार बार उसको जो है किसी पर्टिकुलर जो है नेगेटिव नाम से बुलाता है या कुछ जो है बुलिंग करता है, तो वो क्या है? एक तरीके से नेगेटिव इंटरेक्शन पैटर्न है या पैथोलॉजिकल इंटरेक्शन पैटर्न है। तो ये इंटरेक्शन पैटर्न को हम ठीक करने के लिए दोनों को साइको एजुकेट करेंगे, हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों को, कि इसमें बैलेंस कैसे लाया जाए। हो सकता है आप ह्यूमर के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो ह्यूमर कहीं ना कहीं किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म कर सकता है।
तो उस सेल्फ रेस्पेक्ट के हार्मनेस की वजह से उस इंडिविजुअल की फैमिली लाइफ पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो इसे ही फैमिली डायनामिक्स भी बोलते हैं, फैमिली डायनामिक्स में इश्यूज बोलते हैं, या पैथोलॉजिकल फैमिली बोलते हैं, या पैथोलॉजिकल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसलिए मैं डेप्थ में समझा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में एवरी प्रोफेशनल नीड्स, किस चीज की नीड होती है? प्रिंसिपल्स। आइडियोलॉजी से क्या करोगे आप? आइडियोलॉजी तो आपकी, मान लिया मेरी आइडियोलॉजी है, मैं थोड़ी सी मतलब डेमोक्रेटिक थॉट रखने की कोशिश करता हूँ, बट क्या ये डेमोक्रेटिक थॉट हर जगह वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। या मान लिया किसी का मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, या किसी को कोई एथीस्ट है, आप भले ही एथीस्ट हो लेकिन आपका क्लाइंट का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो क्या आप उसको डील नहीं करोगे? क्या उसको आप जो है समझाने लग जाओगे कि एथीस्ट रहने में कितना भलाई है? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल का होना जरूरी है, ना कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, वन इज सोशलाइज्ड बाय, अल्बर्ट बंडूरा ने जो बोला है। एक मिनट, आप लोग जरा क्वेश्चन देखना, कोई नोट कर रहा है, देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आप देखो, आप लोगों को देखते, यानी इमिटेटिंग बिहेवियर जिसको बोलते हैं, आप इमिटेट करते हो, बच्चा इमिटेट करता है, लोगों को देखते देखते सीखता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन होगा, ना कि पनिशमेंट। जो पनिशमेंट है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज होता है, बट फ्रेश बिहेवियर जो लर्न करने के लिए होता है, सोशलाइजेशन के लिए होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। गेस्टाल्ट थेरेपी इज एसोसिएटेड विद, तो गेस्टाल्ट थेरेपी किसका है? फ्रिड पर्ल्स एंड फ्रिडजेन, क्या है दूसरा, क्या नाम है? फ्रिडजेन लॉरा। ठीक है, तो इन्होंने दिया है गेस्टाल्ट थेरेपी। स्किनर का बिहेवियरिज्म से रिलेशन है, कार्ल रोजर्स का क्लाइंट सेंटर्ड से, फ्रायड का साइकोएनालिसिस से। व्हील ऑफ इमोशंस इज एसोसिएटेड विद, ये किससे रिलेटेड है? व्हील ऑफ इमोशन मतलब कि इमोशंस के जैसे चक्र है ना। एक मान के चलो, अगर आपके पास, आपको सैडनेस हो रही है, तो सैडनेस किसी और इमोशन की वजह से हुई होगी। सैडनेस भी एक इमोशन है। हो सकता है आप एंगर इश्यूज हुए हो, मतलब एंगर इश्यूज आपके साथ हो, किसी के ऊपर आप एग्रेसिव हो गए हो, और उस एग्रेसिव बिहेवियर के बाद आपको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैं गलत जो है उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर कर गया, तो आप दुखी हो। दुखी हो तो फिर हो सकता है आप रोना आ जाए आपको, हो सकता है आप, ठीक है, तो ये जो है प्लूटचिक का है, लेकिन ये व्हील्स ऑफ इमोशंस से है कि पूरी एक चक्र है इमोशंस की, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें मैंने डिटेल में दिया हुआ है। व्हील ऑफ इमोशंस टू विजुअली रिप्रेजेंट हिज मॉडल ऑफ इमोशंस, his theory suggests that emotions are complex and he classified them into primary emotions which are the most fundamental and their combination can result in secondary emotion। तो इन्होंने दो इमोशन बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसे मैंने बताया, प्राइमरी इमोशन था एग्रेशन, और फिर उस एग्रेशन की वजह से दूसरी इमोशंस जो है रिलीज हुई, तो उसको सेकेंडरी इमोशन बोला है। तो इन्होंने दिखाया इसमें, द व्हील ऑफ इमोशंस शोज हाउ प्राइमरी इमोशंस सच एज जॉय, जॉय मतलब खुशी, सैडनेस मतलब दुखी होना, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, डिसगस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन आर अरेंज्ड इन द सर्कुलर फॉर्मेट। मतलब जॉय के वजह से ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है, और ट्रस्ट के वजह से जो है कोई सरप्राइज भी हो सकता है, नहीं, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और एक इमोशन से दूसरा इमोशन जो रिलीज होता है उसी को व्हील ऑफ इमोशन बोला है इन्होंने। फॉर इंस्टेंसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय एंड ट्रस्ट कैन लीड टू लव, अगर जॉय है और ट्रस्ट है, यानी खुशी का माहौल है और विश्वास भी है, तो उसके वजह से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, ये दो व्यक्ति के संबंध भी हो सकते हैं, एक परिवार के भी बीच संबंध हो सकता है। उसी तरीके से एंगर एंड सैडनेस कैन रिजल्ट इन कंटेम्प्ट, मतलब एंगर के वजह से और दुखी होने की वजह से एक तीसरा इमोशन भी आ सकता है, या एंगर की वजह से सैडनेस भी हो सकता है। उसके बाद में जेम्स लैंगे थ्योरी, जो जेम्स लैंगे
थ्योरी है, उन्होंने दो लोग हैं, विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे। तो प्रपोजेस दैट इमोशन आर रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, तो वो जो है आपको अलर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एनकाउंटर अ बियर, जब आपने देखा कोई खतरनाक जानवर, बियर के अलावा आप टाइगर भी देख सकते हो, योर बॉडी स्टार्ट्स टू ट्रेम्बल, यानी आपको टैकिकार्डिया होने लग जाती है। टैकिकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट मोर देन 100। हाँ, मतलब हाई पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग होने लग जाएगा। तो ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना। तो एंड दिस फिजिकल रिएक्शन इज देन परसीव्ड एज द इमोशन ऑफ फियर, यानी डर की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि पहले आपने कुछ डेंजरस चीज देखा और फिर उसकी वजह से आपको जो है फिजियोलॉजिकल इश्यूज होने लग गए और फिर आपके वो इमोशंस निकलने लग गए। तो इट डज नॉट फोकस ऑन कैटेगराइजिंग इमोशन लाइक प्लिप्चिक थ्योरी, बस जो इन्होंने अपना थ्योरी दिया है वो यही है कि आपके बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपको रियलाइज होता है। कैनन बार्ड थ्योरी इन्होंने भी इमोशंस पे दिया है, वाल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड, तो इन्होंने भी ऐसे ही दिया है फिजियोलॉजिकल और इमोशन के बीच में कैसे कोरिलेशन है। अल्फ्रेड एडलर इमोशंस से रिलेटेड तो नहीं है, बट इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है इन्होंने, इंडिविजुअल साइकोलॉजी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये याद रखना, अल्फ्रेड एडलर का ऐसे क्वेश्चन आता है। टेक्निक यूज्ड बाय टीएटी इज नोन एज, तो टीएटी क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेस्ट है। और ये टेस्ट जो है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें जो है आईक्यू भी चेक करने के लिए कहीं कहीं यूज करते हैं और कहीं कहीं कुछ और भी पर्सनालिटी वगैरह भी चेक करने के लिए यूज होता है। अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज, तो सबसे पहले तो सैम्पलिंग कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ठीक है, पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मतलब जिसमें सभी के चुने जाने का चांस बराबर रहता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नहीं, इक्वल चांस हैज टू बी चूजन ऑफ ऑल इंडिविजुअल या ऑल रिस्पोंडेंट्स, और वेयर इक्वल चांस हैज नॉट टू बी चूजन, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। और उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, पर्पसिव भी सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बाकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये तीनों प्रोबेबिलिटी में आएगा। द टर्म साइकियाट्री वाज कॉइन्ड बाय, तो ये रटने वाला है कि साइकियाट्री टर्म किसने दिया? तो इन्होंने जॉन क्रिस्टियन रेल ने दिया है। और बाकी जो एमाइल क्रिप्लिन और इन सब का है वो उसमें हमने जो है डिटेल में दिखाया हुआ है। सिगमंड फ्राइड का तो आप सबको पता ही है, साइको एनालिसिस और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल फेजेस। थियरी ऑफ माइंड भी दिया है, थियरी ऑफ माइंड में इड, ईगो एंड सुपर ईगो दिया है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी जैसे रिप्रेशन है, डिनायल है, प्रोजेक्शन है, ये सब इन्होंने दिया है डिफेंस मैकेनिज्म। एंड ड्रीम थियरी भी इन्होंने दी है, डेवलप द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड कंसीडर ड्रीम्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस विशेस। तो जो अनकॉन्शियस इच्छाएं होती हैं या फियर्स यानी डर होता है, डिजायर होता है, वो आपके सपने में आता है, ऐसा इनका मानना है। This concept formed the basis of much of his psychoanalytic work, and psychotherapy created talk therapy. तो talk therapy in the form of जो है CBT भी एक तरीके का talk therapy ही है। तो इस तरीके से सिगमंड फ्राइड का हो गया। इमाइल क्रिप्लिन का देख लेते हैं। इमाइल क्रिप्लिन को जो पूछा जाता है एक सबसे चीज इम्पोर्टेंट चीज कि इन्होंने जो है स्किज़ोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रिकॉक्स बोला था, ठीक है, बाद में उसका नाम हुआ स्किज़ोफ्रेनिया। तो डिमेंशिया प्रिकॉक्स नाम इन्होंने दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे है डिमेंशिया प्रिकॉक्स, first coined the term dementia precox, which later evolved in the concept of schizophrenia. And foundational influence, his work heavily influenced later diagnostic system like DSM and ICD. तो DSM का full form क्या है? आवाज आ रही है मेरी? Diagnostic Statistical Manual of Mental and Behavioral Disorder. ऐसे ICD का है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। स्किज़ोफ्रेनिया को किस कोड से दिखाते हैं? F20 सर।
जॉन क्रिश्चियन रेल के बारे में भी है इसमें, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक साइकियाट्री, साइकोपैथोलॉजी, रेल कॉइन्ड द टर्म साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसको साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो बोलते हैं ना कि देयर इज नो साइकोपैथोलॉजी। तो जैसे हमारे ब्लड में कोई इश्यूज आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं इन ब्लड, या ब्लड में कुछ जो है एबनॉर्मेलिटी है ब्लड के रिजल्ट में। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी में अगर आपके कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। थेरेपी विद एम्पैथी, लिसनिंग, ऑफरिंग सॉल्यूशन टू, क्या होगा? All of this. D. Build trust and respect, enables the client to release their emotion, reduces tension. अब आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आपको मिला था पहले? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये कराया हुआ था। कुछ क्वेश्चन आपको मिला होगा इसमें से। No. आपने CYQ सेंड किया था, लेकिन बीच में एक दो कभी आ जाता था, तो आपने कराया है। अभी सर जो आप सर जो आज भेजे हैं, क्वेश्चन भी है सर मैंने वो आपने PDF दिया होगा ना, तो मैंने रीड करा होगा, मतलब मुझे तो चलो याद कोई नहीं, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी को क्या बोलते हैं? एम्पैथी सर होता है किसी की जगह पे खुद को रख के सोचना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, यानी पुट योर लेग्स इन अनदर शूज। और इसको कह सकते हो कि एक बेटर तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी के प्रॉब्लम को, इंटरप्रिटेशन है ना। और लिसनिंग, यानी लिसनिंग में क्या यूज करते हैं इन द प्रोफेशनल वे? एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। द मिसिंग नंबर, इसमें तो ये नंबर का है, आप लोग बताओ ये क्या होगा इसका? 270 कैसे होगा? ये आपके वो 43 is PDF 120। में है। ये क्वेश्चन है PDF में। हाँ, जो अभी आपने दिया था ना। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सब मिक्स हो गया, चलो चेक कर लूंगा मैं। 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से Sorry. डिवाइड किया है। 270। उसके बाद में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10th 10th अक्टूबर। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का देख लो, इसमें कुछ थीम्स हैं, जैसे 2024 का जो थीम था वही 2025 का भी थीम होगा। इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ को जो प्रायोरिटी देने की बात कही गई है वो 2024-2025 के थीम में था। तो ये थीम पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसमें रख दिया है। बाकी जो 2020, 21, 22, 23 के थीम थे वो देख लो। 23 में था मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। 22 में था लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ, ये ऑस्ट्रेलिया को फोकस किया हुआ था। एंड 2021 में था मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। एंड 2020 में था मूव फॉर मेंटल हेल्थ, लेट्स इन्वेस्ट। Jung used the term collective unconscious to indicate, क्या होगा? ए सर The unconscious tendencies inherited by an individual from primordial racial tendencies. ये PRI नहीं होगा, ठीक है, PRE होगा। मतलब क्या हुआ सर? थोड़ा प्रीमॉर्डियल, देखो जैसे प्रीमॉर्बिड होता है वैसे प्रीमॉर्डियल होता है। प्रीमॉर्डियल मतलब कि आपकी अभी की जो पर्सनालिटी है, हम जब MSc करते हैं तो उसमें पूछते हैं, यानी एक सेक्शन होता है व्हाट इज प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी, यानी आज आपका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में और पहले के, यानी बीमारी या ऐसे पर्सनालिटी चेंज होने के पहले के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखने के लिए हम बोलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि पहले क्या जो है इनका व्यवहार कैसा था, इनकी बातचीत के तौर तरीके कैसे थे, तो उसी को हम प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी बोलते हैं। उसके बाद में है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट अकर्स इन, किस में होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर। नन ऑफ द अबव होगा। देखो आइसोलेशन वाला किस में होता है? जिसमें मेजर डिप्रेशन होता है या स्किज़ोफ्रेनिया के भी कुछ उसमें इश्यूज आते हैं,
तो आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट जो होता है वो टोटली डिफरेंट है। ओसीडी में आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट नहीं होता है। ओसीडी में क्या होता है, रिचुअलिस्टिक एंड रिपीटेटिव बिहेवियर होता है जिसमें कंट्रोल नहीं होता है। मैनिक फेज में क्या होता है, इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और ये एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है। अगर यही मैनिक के बजाय डिप्रेसिव एपिसोड आता है तो डिप्रेसिव एपिसोड में ये आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट होता है। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली इंसान को ओवर एंग्जियस होता है, ओवर थिंक करता है किसी भी चीज को लेके, तो उसके वजह से उसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको घबराहट इतना ज्यादा होता है, उसको लगता है कि भी मौत आ जाएगी। तो पैनिक डिसऑर्डर जो है एक तरीके का जनरल एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। Which of the following methods are used in epidemiological study? तो epidemiological study में कौन से methods यूज होते हैं? Cohort and observation. A and B. फिर है which theory of emotion implies that every emotion is associated with a unique physiological reaction? A. तो ये हो जाएगा जेम्स लैंगे थ्योरी। इसमें हमने दे रखा है तो ये आप लोग पढ़ लेना। सोमेटाइजेशन इज टाइप ऑफ, किस टाइप का डिफेंस है? सी होना चाहिए। सोमेटाइजेशन क्या होता है? या सोमेटाइजेशन कह लो या सोमेटिक सिम्टम्स कह लो। तो सोमेटिक सिम्टम्स मतलब कि इंसान जो है मल्टीपल कंप्लेन करता है कि हमारे बॉडी में यहाँ पेन है, यहाँ ये दिक्कत है, और उसका ऑर्गेनिक कोई रूट कॉज होता नहीं है, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है, तो उसको सोमेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो F45 जो है उसका ICD का कोड है। द टर्म एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस किसने दिया? Bueller. C. आइगन ब्यूलर है ना? लावेले इंडिफरेंस इज अ फीचर सीन इन, तो लावेले इंडिफरेंस किस में दिखता है? बाकी दो और ऑप्शन है, देख लो। डिसोसिएटिव में दिखता है। लावेले डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपको अपने ही सिम्टम्स के बारे में, फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, आपकी आंख एकदम लाल हुई पड़ी है, खून बन गया है, ऐसा लग रहा है जम गया खून, लेकिन आपको इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है, तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में होता है लावेले इंडिफरेंस। देख लो इसमें, लावेले डिफरेंस इज अ फीचर ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, a type of dissociative disorder where the person shows a lack of concern or indifference about symptoms that would typically cause distress. It is not commonly seen in the depressive, delusional or delirium disorder. ठीक है, तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है कि इंसान का जो थॉट प्रोसेस है और उसका जो एक्टिविटी है, एक्शन है, उसमें जो है एसोसिएशन लूज हो जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। तो जो मास हिस्टीरिया है वो एक टाइप का, पहले मास हिस्टीरिया बोलते थे, अब इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। कौन सा टाइप हो जाता है? कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें और भी दो हैं, कन्वर्जन है, एमनीजिया है, फ्यूग है, ठीक है। तो एमनीजिया में इंसान अपने आप की आइडेंटिटी भूल जाता है, अपने पीछे की चीजें भूल जाता है, और सिर्फ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से होता है, बाकी उसका और कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। Which of the, संतोष तुमने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पे रिसर्च किया था? संतोष हो इसमें? नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया में किया था। डिसोसिएटिव पे किसका था तुम्हारे बैच में? नीरू का था। अच्छा। Which of the following statement is true? तो इसमें क्या ट्रू है? A person attempting suicide is necessarily an attention seeker? ऐसा बिल्कुल नहीं है, false है। A person who threatens to commit suicide would never commit the same? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोबारा कर सकता है। A person taking psychiatric medicine will be dependent on medicine for lifelong? ऐसा भी नहीं है। एंटीसाइकोटिक पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। A rapid spread of infection
infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time, तो इसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक सर। एपिडेमिक और एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया हुआ था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। एपिडेमिक सर वो ओरिजिनेट जहाँ से होता है कोई डिजीज, एपिडेमिक हो गया। और एंडेमिक हो गया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर कोई डिजीज का जो स्प्रेड हो रहा है। और पेंडेमिक जो ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है वो डिजीज। ठीक है, तो कोविड-19 किस में रखेंगे? पैंडेमिक में भी एपिडेमिक पैंडेमिक दोनों में रखेंगे। स्टार्टिंग में था चाइना, उसके बाद फिर ठीक है, तो वो पैंडेमिक में ही आएगा ना, जो कोविड-19 है। सर स्टार्टिंग तो एपिडेमिक ही में होगा ना, स्टार्टिंग तो अरे epidemic- स्टार्टिंग से हमें नहीं मानना है, हमें ओवरऑल मानना है ना, फैल गया पूरे दुनिया में। स्टार्टिंग में सबको ही कहीं एक एपिसेंटर होता है, बट वो अगर उसी जगह रह गया तब वो एपिडेमिक रह जाता है उसी पर्टिकुलर एरिया में। Who gave the concept of intelligence quotient IQ? किसने दिया? विलियम अल्फ्रेड बिनेट। और IQ का फॉर्मूला क्या है? Mental age upon chronological age into 100. MA for mental age mental age and CA for chronological age। सर हाँ जी, गूगल में सर ये आईक्यू का सर देखे थे फाउंडर तो विलियम स्टर्न बता रहे थे। हाँ सर, सी बताया गूगल में। ठीक है, आप देख लेना फिर से। जो IQ का इसमें पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, तो IQ शब्द हो सकता है किसी और ने दिया हो, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट का है। ओके सर। One neurotransmitter involved in producing positive symptoms of psychosis. डोपामाइन। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स किसको बोलते हैं? यही सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एड्रेनलिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन। तो जब इनके लेबल में ये सब क्या है, एक केमिकल है एक तरीके से, जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रेन के ये जब केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो थिंकिंग है वो चेंज होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस का पॉजिटिव सिम्टम मतलब कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड मतलब कि वो जो है उसके कान में आवाजें आने लगेंगी, उसको कुछ दिखाई देने लगेगा, उसको कुछ महसूस होने लगेगा, तो वो सब पॉजिटिव सिम्टम्स है। In survey research, existing data are examined, new data is generated, क्या होगा? Sample of people asked. Sample of people are asked question, ठीक है। तो जो सेंसस था वो क्या था? क्वांटिटेटिव सर। क्वांटिटेटिव था, बट किस टाइप का था? सर्वे रिसर्च था ना? जी सर। इस पे क्वेश्चन आता है। स्नोबॉल सैंपलिंग इज हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल होता है? हिडन पॉपुलेशन। हिडन पॉपुलेशन और डी सभी होंगे सर। ऑल ऑफ द तो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? ये प्रोबेबल सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबल? ठीक है, नॉन प्रोबेबल। बायोफीडबैक थेरेपी इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ रोल इन। लिम्ब सबसे पहले तो समझ लो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं लिम्ब? अंग को सर। बायोफीडबैक एक बार फिर से देखो, इसमें जो बायोफीडबैक थेरेपी है, इसमें जैसे देखोगे आप, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो प्रैक्टिस किया उन्होंने, जो जिस पे रिसर्च किया है, तो किस पे किया है उसका दिया है। बायोफीडबैक थेरेपी इन्वॉल्व्स लर्निंग टू कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं
such as heart rate through real time feedback, and it is based on operant conditioning where individuals learn to modify their behavior through reinforcement. तो जैसे सेलिब्रेशन का था, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी बायोफीडबैक थेरेपी के ही तरह है, बट ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने ज्यादा इम्पोज किया है कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में किसी चीज के लिए डाल दिया जाता है कि ऐसे पीले पदार्थ को खाने से आपको ये हो जाएगा, तो उस तरीके की साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो आपके सेंसेस ने रीड कर लिया या रीड करा दिया गया, तो वैसी चीज सामने आएगी, तो आपको उसी तरीके की नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट होगा और उसकी वजह से आप वो चीज नहीं खाएंगे। तो उसी को बायोफीडबैक थेरेपी में जो है कंसीडर किया गया है। अब उसको एग्जैक्टली मेरे पास वो वर्ड नहीं है समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूँ। तो देखा जाए तो इसमें बोल भी दिया क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये दोनों है तो लर्निंग की थ्योरी, बट जो बिहेवियर थेरेपी में चेंजेस लाने की बात करते हैं वो करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से, और वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाए जाते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल जो है चेंजेस के थ्रू। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस जो आपको सेंसरी ऑर्गन से रीड कराया जाता है, सेंसरी ऑर्गन से लर्न कराया जाता है, उसके बिहाफ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे वो जो बियर वाला था ना कि भालू को देख के आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है, तो वो एक तरीके से बायोलॉजिकल फीडबैक ही है, मतलब बायो फीडबैक ही है। पहले बियर के बारे में, भालू के बारे में आपको बताया गया कि भालू ऐसा होता है, इतना डेंजरस होता है, वहीं एक बच्चे के सामने भालू आ जाएगा तो वो तो बच्चा बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह ही ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज सिखाया ही नहीं गया कि भालू इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे कलर होता है और ऐसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यही है बायोफीडबैक थेरेपी में। लिम्बिक सिस्टम यानी लिम्ब्स, मतलब कि आपके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको लिम्ब बोलते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ रोल इन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मेमोरीज, इमोशनल रिएक्शंस एंड बिहेवियर और कंट्रोल। तो जैसे आपको अभी मैं बता रहा था कि आपको बताया गया कि भालू ऐसे ऐसे होता है, इतना डेंजरस होता है, तो फिर आपके लिम्बिक सिस्टम में चेंजेस आते हैं भालू को देख के, या वो ऐसा आकार देख के आपको डर लगेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मेमोरीज, तो एक इमोशनल मेमोरीज फॉर्म किए जाते हैं कि इस तरीके की कंडीशन में ऐसे ऐसे दिक्कत हो सकती है, तो आपको इस जो है फियर जो है डेवलप होगा वो चीज देख के। आपको अगर बता दिया कि काला होता है, पूरे शरीर पे बाल होता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं और डेंजरस होता है, तो फिर वो इमोशनल मेमोरीज आपके जो है दिमाग में डाल दिया गया, फिर वो ऐसा आकार देखेगा भले ही भालू ना हो तो आप डर जाओगे। फ्रीक्वेंट रिस्ट कटिंग इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसमें जो है, किसमें छोड़ के बाकी उसमें फ्रीक्वेंट कटिंग जो है, रिस्ट कटिंग हो सकता है, ये क्वेश्चन है। डिप्रेशन, हाँ जी, सिजोफ्रेनिया, डी में सर, डी होना चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, सॉरी इसमें ये गलत आंसर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है कि किसको छोड़ के, तो ओसीडी में नहीं होता है, इसको मैं चेंज करना भूल गया, ओसीडी में नहीं होता है, बाकी इन सब में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये सेल्फ हार्म के जो है उनका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, तो सेल्फ हार्म के खतरे बने रहते हैं। वो अपने रिस्ट पे जो है हेजिटेशन कट मार्क्स बोलते हैं, हेजिटेशन यानी बहुत डीप नहीं रहेगा, हेजिटेशन कट मार्क्स आप खूब देखोगे उनके हाथ पे, ठीक है। और स्किज़ोफ्रेनिया में भी, जिसमें सेल्फ हार्म से रिलेटेड कुछ जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं, और डिप्रेशन में भी जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो सेल्फ हार्म के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। साइकोटिक डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको निहिलिस्टिक डिल्यूजन में होता है साइकोटिक डिप्रेशन। सर्कमस्टेंशियलिटी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मान लिया आपने कहा कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो कहेगा हाँ एमएसएसओ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और फिर एमएसएसओ के बारे में बात करते करते वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, और फिर लास्ट में आके वहां पहुंच जाएगा एमएसएसओ वाले टॉपिक पे। तो ये सर्कमस्टेंशियलिटी होता है। और टेंजेंशियलिटी होता है कि जिस टॉपिक से बात स्टार्ट करेगा फिर उस टॉपिक पे दोबारा लौटेगा ही नहीं, मतलब जो आप लोगों ने टेंजेंट देखा है ये वाला, और सर्कमस्टेंशियलिटी यानी सर्कल, ठीक है, उस बात पे वापस आ जाएगा। A newly divorced client
discloses that she meets weekly with 3 other divorced women to give each other a little support and just have a little fun. This type of group would be called. तो ये कैसा ग्रुप होगा? एक तरीके का ये नेचुरल ग्रुप इन्होंने बोला है, बट ये नेचुरल ग्रुप जैसा कुछ है नहीं यहाँ इंडिया में, तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है अभी तक कॉन्सेप्ट। ऐसा होगा तो जो है बेलन झाड़ू सब चल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में, बट मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में पॉसिबल हो सकता है। जिस तरीके से जो है डाइवोर्स और इसमें ऑटोनॉमी मतलब बढ़ती जा रही है, लोग इजीली एक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो आजकल इजीली डाइवोर्स प्लान कर लेते हैं लोग। तो ये हो सकता है आगे जो आप लोग देख रहे हो सैफ अली खान के बच्चों का और किसका था अभी रिसेंट में, तो आमिर खान देखो अभी अपनी ही जो एक्स वाइफ थी उन्हीं के साथ मूवी बनाया, उनकी मूवी को प्रोड्यूस किया। तो उनके यहाँ ऐसा जो है कल्चर है। तो ये धीरे धीरे जब कल्चर डेवलप हो जाएगा तो इस टाइप के जो ग्रुप को है नेचुरल ग्रुप बोला है। ये फैमिली थेरेपी का जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? तो इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल क्या नहीं है इसमें? डी। फैमिली, मैरिज, पीयर ग्रुप। ये किनशिप तो इंस्टीट्यूशन में आता है, पीयर ग्रुप नहीं आता। सॉरी, पीयर ग्रुप मतलब कि आपका पीयर ग्रुप शिफ्ट होता रहता है, बट फैमिली, मैरिज और किनशिप ये शिफ्ट नहीं होता है, अलग नहीं होता है। Who is a pioneer contributor to cognitive psychology? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्करेंट एंड फॉर्मल। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट है ना, कंक्रीट और फिर फॉर्मल। कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्प्रिहेंशन करने का जो डेवलप होता है इसी कंक्रीट में होता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट which literally means, गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है? होल। मतलब होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स पार्ट, ये इसका स्टेटमेंट होता है। प्लेजर प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है प्लेजर प्रिंसिपल? डी। हॉर्नी से? डी सर। फ्रायड का क्या है? इड किस पे है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईगो किस पे है? रियलिटी। और सुपर ईगो मोरालिटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस लेवल पे आता है? लास्ट सर। सुपर ईगो वाले कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करा के पढ़ सकते हो। और ये किसने दिया है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स की थ्योरी है वो किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। A simple experiment has 2 group of subjects called dependent group and independent control group and experimental group। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को। यानी 2 वेरिएबल मान के चलो, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल को कंट्रोल कर लिया, मतलब इसको जो है रिएक्ट नहीं करा रहे हैं, तो B2 का B3 पे क्या इम्पैक्ट है ये देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये दोनों हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ये हो गया कंट्रोल ग्रुप। और B2 का B3 पे जो इम्पैक्ट है वो देखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ गया। और इसमें जो मैंने एक बार आप लोगों को बताया था एक्सट्रेनियस वेरिएबल,
एक्स्ट्रानियस, और एक बताया था एक और वेरिएबल होता है जो मतलब प्रेजेंट ना होते हुए भी कोई इम्पैक्ट डालता है, तो उसको एक्सट्रेनियस बोलते हैं। ये एक्सट्रेनियस इंटरवीनिंग वेरिएबल। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेना एक बार। Qualitative research is often exploratory and has all of the following characteristics except, कौन सा characteristic नहीं होता है? तो it is typically used when a great deal is already known about the topic of interest। डिटेल में पढ़ लेना, इसका दे दूंगा मैं। The more exercise a person takes, the fewer medical problem they report। This is an example of नेगेटिव कोरिलेशन। एक कह रहा है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज करता है, पॉजिटिव है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करता है उसको मेडिकल प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, तो क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ज्यादा और कम, तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। जब दोनों बढ़ रहे होते कि ज्यादा प्रैक्टिस करने पे, ज्यादा एक्सरसाइज करने पे मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तब पॉजिटिव हो जाता। आर्टिकल 370 of the constitution is applicable of the state of JNK। जम्मू एंड कश्मीर। कब आर्टिकल 370 को जो है हटाया गया? 2020। आर्टिकल 377 क्या है? आर्टिकल 377 क्या है? ये सर सेम सेक्स रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। इसको 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को लेके है ना? हाँ, डिक्रिमिनलाइजेशन। इसको डिक्रिमिनलाइज किया है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहा करो। As per the proposed amendments to consumer protection e-commerce rule, an e-commerce entity should be registered with which body? DPIIT। DPIIT। SEBI क्या है? Security and Exchanges Board। Board of India। बोर्ड ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक। हम्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब गठित हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। हाँ 1935। कहाँ है इसका हेड ऑर्गेनाइजेशन जो है? मुंबई। मुंबई। पहला नाम क्या था इसका? इनिशियल नेम क्या था आरबीआई का? इंपीरियल बैंक। कंफर्म क्या है? DPIIT कंफर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कंपनी एक्ट कब आया था? 2013। नहीं, कंपनी एक्ट तो बहुत पुराना है। 2013 में तो वो अमेंडमेंट हुआ है ना बाद में। हाँ 1956 में आया था सर। 1956 से भी पहले का है, आई थिंक 1888 का है, आई थिंक स्टार्टिंग में। देख लेना, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। 1888 के आसपास है, क्योंकि जो फैक्ट्री वो कौन सा एक्ट था? सॉरी, सोसाइटी एक्ट 1860 का है, और 1882 and company sector 1856। हाँ 1856, सॉरी। तो ये कंपनी एक्ट के तहत ही ये जो है ट्रेड और ये सब चीजें गाइड होती हैं, और कंपनी एक्ट के तहत ही जो CSR के रूल रेगुलेशन है वो है कि कितने जो है उस पे इनकम पे CSR आपको देना है। CSR कितना होता है? CSR का फुल फॉर्म क्या है? Corporate Social Responsibility, 2% of profits। 2% of income है ना? The most common type of hallucination? Auditory। B। एडिटरी होता है कुछ कानों में सुनाई देना, विजुअल यानी दिखाई देना, टैक्टाइल मतलब कि स्किन पे चलता हुआ कुछ महसूस करना, सोमैटिक तो मल्टीपल हो जाता है,
All of the following are classified as pervasive developmental disorder, PDD. Selective mutism. सेलेक्टिव म्यूटिज्म एक सिम्टम है, बाकी एस्पर्जर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ये सब पहले पीडीडी के उसमें रखा जाता था, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसका पुराना नाम था। रिपीटेटिव वॉलंटरी पर्पसफुल मोमेंट्स, ये इसको क्या बोलते हैं? Stereotypy. मैनरिज्म होगा। सुनो तो, ये क्या कह रहा है? रिपीटेटिव है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब जानबूझ के कर रहा है, इनवॉलंटरी नहीं है। जो इनवॉलंटरी होता है वो टिक डिसऑर्डर होता है, यानी टिक डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है मैनरिज्म। तो मैनरिज्म में मतलब जब इंसान कोई चीज देख के वो ना मतलब जानबूझ के वो करता है, वो उसकी आदत हो गई है, ठीक है, तो वो मैनरिज्म है। हेलो सर, एक उदाहरण दे बढ़िया वाला, जो महेंद्र सिंह धोनी करते हैं ना अपने ग्लव से हेलमेट पे बार बार। मैनरिज्म है। और सौरव गांगुली भी तो करते थे। हाँ सर, नाखून काटने वाला। सचिन तेंदुलकर भी करते थे, तो वो सब मैनरिज्म में आ जाएगा। कुछ लोग आंख ब्लिंक करते हैं। बाबा रामदेव। हाँ, बाबा रामदेव वाला भी है। बाबा रामदेव का तो हो सकता है कुछ डिसऑर्डर की वजह से भी हो, बट ये जो है, a social worker has been asked to assist an elderly client in making alternative living arrangements. In the initial interview, the client repeatedly attempts to discuss past experiences. What is the social worker most appropriate response to the client? Question समझ में आया? B. Facilitate discussion of the recollections. The method of reducing anxiety, उसको क्या कहते हैं? Is to push the impulse out of the awareness into the unconscious. Repression. B. B. रिप्रेस करते हैं। ये क्या है? रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया? In which experiment neither the researcher nor the participant known which condition participants are Double in? blind. double blind. फिर है one step that is not included in planning a research study. तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग अ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस मतलब कि हम ऑलरेडी जो रिसर्च हुए हैं उस डेटा पे एनालिसिस करते हैं। डेटा फ्रॉम अ कोरिलेशनल स्टडी इज यूजुअली शोन एज, तो जो कोरिलेशन डेटा होता है वो हम स्कैटर प्लॉट पे शो करते हैं। पाई चार्ट जो ऐसे आप गोल सा देखते हो, इसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, 5%, 25%, 15%, ऐसे करके 100% को डिस्ट्रीब्यूट किए रहते हैं ना, तो वो होता है पाई चार्ट। A 6th grade child is referred to see a school social worker for issues of aggressive behavior, यानी aggressive behavior के लिए 6ठी क्लास के बच्चे को एक सोशल वर्कर के पास रेफर किया गया, क्योंकि क्लास डिस्ट्रप्शन भी करता है। Upon entering the counselor's office, the child presents angry, यानी गुस्सा हो गया जैसे ही ऑफिस में गया। Sullen and belligerent, he refuses to make eye contact, does not respond to question, and instead plays with a pocket-sized toy to avoid engagement. When asked to hand over the toy, the child does not respond to the continuous playing. The social worker's best response would be to, तो social worker का क्या response होना चाहिए? Address child's anger and resentment at being sent to see the counselor. A foster child with the fetal alcohol syndrome has been referred to an agency for further evaluation and intervention. The first step a social worker should take is to, ये हो जाएगा work with the foster parents to determine the child's needs.
A common form of mental disorder affecting 10 to 20% of the population. तो सबसे ज्यादा कौन सा डिप्रेशन डिप्रेशन है जो 10 to 20%. Bob has never met Madonna, but he is convinced that she is deeply in love with him. Bob is suffering from Erotomaniac delusion. Erotomaniac. इसी तरीके से एक और डिल्यूजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ लव. डिल्यूजन ऑफ लव में बड़ी पर्सनालिटी को, जिसको कभी मिला नहीं है बंदा, वो कहेगा अरे वो तो मेरा बहुत पुराना प्यार है, उसको हम बहुत दिल से चाहते हैं. Aggression is best defined as C. aggression, any action carried out with the intent of harming another person. अब वो वर्बल हार्म करना चाह रहे हो या फिजिकल हार्म करना चाह रहे हो, वो अलग अलग होता है, बट होता एग्रेशन है. डिसेंसिटाइजेशन इज, तो डिसेंसिटाइजेशन क्या करते हैं? रिडक्शन ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी. सो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसके लिए यूज होता है? फोबिया के लिए, फोबिया को कम करने के लिए, और ओसीडी में एंजाइटी को भी कम करने के लिए यूज होता है. When a therapist attempts to see the world through the client's eyes, यानी वो दुनिया को जो है उसके क्लाइंट के नजर से देख रहा है, and to feel some part of what he or she is feeling, the therapist is using क्या यूज कर रहा है? empathy. Principle. A social worker has been asked to see a couple who report frequent verbal conflicts and who are asking for help in improving their communication skill. The social worker's first response should be to क्या होना चाहिए? Maybe A. बी Means Yeah. improve communication. ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेना एक बार, फिर से ना रिवीजन कर लेना. Program in social group work is based on C. interest and resource of the members of the group. हम ग्रुप वर्क बेसिकली किस पे करते हैं? होमोजेनियस ग्रुप में. ग्रुप फॉर्मेशन का पहला स्टेज क्या है टकमैन का? Forming. दूसरा Storming. फिर Norming. उसके बाद Performing. फिर Adjourning. अंडरस्टैंड. ठीक है, ऐसे याद करके रखो. A family therapy approach is not appropriate when ये हो जाएगा identified client has no desire or intent to cooperate. अगर कोई कॉपरेशन नहीं तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के और बांध के जो है किसी को थेरेपी नहीं दी जा सकती. अगर दोनों रिकंसाइल नहीं करना चाहते तो उसमें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता. A social worker in a counseling crisis center tells her supervisor that she is often feeling overwhelmed and frustrated with the endless complaints of clients. She also feels that her case load is extremely heavy, leaving her with little energy to devote to each client. From what she has shared, the supervisor recognized the classic symptoms of. यानी एक केस वर्कर को, एक साइकोथेरेपिस्ट को भी स्ट्रेस हो सकता है, तो ये क्या होगा? जॉब रिलेटेड स्ट्रेस. द मोस्ट सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा? मैंने आप लोगों को एक बार बताया Psychosomatic disorder. साइकोसिस जो कि मतलब जिसमें रियलिटी से टच नहीं होता है. एक हिसाब से कहें कि तो मानसिक रोग का वो कैंसर है. अगर सही समय पे डायग्नोस नहीं हुआ, सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है. Person who are excessively narcissistic, dependent, or antisocial are characterized as having Personality disorders. false beliefs that are held even when the facts contradict them are called Delusions. इल्यूजन. इसको बोलते हैं
अनसेकेबल फॉल्स बिलीफ या अनसेकेबल बिलीफ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जिसको स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन है वो कहेगा कि नहीं, वो सामने बैठी हुई है जो सफेद कलर की चिड़िया, वो बैठी ही है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन की वजह से। अ पर्सन हु हैज एन एक्सट्रीम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं, कभी भी ध्यान रखना, जब आप साइकोसिस का केस देख रहे हो, स्पेशली डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी क्या होता है? When you think the other person is maybe cheating. नहीं, कोई और बताए, बताओ संतोष। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी मैंने बताया था ना, व्हाट इज द मीन ऑफ फिडेलिटी? फिडेलिटी मतलब वफा, और इनफिडेलिटी मतलब बेवफा। जेलेसी, नहीं, जेलसी, Cheating, cheating. डिल्यूजन cheating. डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी मतलब अपने स्पाउस पे शक करना, उसके चरित्र पे शक करना कि कहीं इसका अलग जो है रिलेशन है, कहीं इसका अलग जो है बातचीत हो रहा है बियॉन्ड मी, तो वो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है। और एक अजय देवगन और काजोल की मूवी थी, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं मूवी का नाम। उसमें इतना स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन रहता है अजय देवगन का अपने वाइफ को लेके कि उसका मर्डर कर देता है, और जब मर्डर कर देता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है और फिर डायग्नोसिस बनता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। जब उसको रियलाइज होता है तब फिर वो खुद भी शायद सुसाइड कर लेता है, ऐसा कुछ। ओमकारा। हाँ हाँ हाँ, ओमकारा। किसने बताया ओमकारा? मैंने सर, समझना। चलो, तो अब समझ में आ गया होगा ना इनफिडेलिटी। तो Yes sir. मूवीज को सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं देखा जाता है, कभी कभी कुछ कुछ बहुत गूढ़ नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन छिपा होता है। तो हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था वो तो भूल ही गया। मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर ऐसे डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का केस देख रहे हो तो हमेशा जो पेशेंट है उस पेशेंट के स्पाउस के साथ ही आपको जो है बात करना है। इवन जैसे पेशेंट के साथ अकेले आप बात कर सकते हो, बट पेशेंट को बाहर भेज के उसके स्पाउस से अकेले बात कभी मत करना, नहीं तो आपका रेपो जो बिल्ड हुआ होगा वो ब्रेक हो जाएगा। उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ ही कुछ बातें चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिल्यूजन में है। और हो सकता है आपके ऊपर वो, अगर एक्सट्रीम डिल्यूजन हो तो आपके ऊपर भी शक करना स्टार्ट कर दे कि इसके साथ कुछ पंगा है, इसका अपोजिट सेक्स में है अगर स्पाउस तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने केस देखा और फिर उसने फिर दोबारा मेरे साथ कभी सेशन नहीं लिया, और मतलब ये बोल के गया कि क्यों आपसे बात किया, मेरे साथ बैठ के भी तो बात हो सकती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो पेशेंट था वो एडवोकेट था, और उसका जो है अपने वाइफ पे स्ट्रॉन्ग जो है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी था। तो आप सोच लो कितना डेंजरस हो जाते हैं ऐसे लोग जो ऑलरेडी बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, और वो भी लॉ के फील्ड में। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी नॉलेज है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाती है, क्योंकि आपने गलती कर दिया तो आपके ऊपर कुछ भी केस भी कर सकता है, भले ही आप प्रूव कर दो बाद में कि उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसा है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसमें भी आपको परेशान होना पड़ेगा। फ्रॉइड कंसीडर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट एसेंशियल। तो ये ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है? जो तो डेली दिख लाइफ रहा में होता है। आपको हाँ, और लेटेंट क्या होता है? जो Hidden छिपा meaning. हुआ। A parent who copes with quarreling among young children by placing them in separate room. तो ये क्या है? टाइम आउट। टाइम आउट जो हम लोग यूज करते हैं ना, ऐसे अप्रोचेस, मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग बिहेवियर को जो है चैनलाइज करने के लिए। तो टाइम आउट भी एक टेक्निक है किसी के बिहेवियर को, अगर एग्रेसिव बिहेवियर उसको कट डाउन करने के लिए। बोलते हैं ना कि जैसे झगड़ा हो तो हट जाओ वहां से थोड़ी देर के लिए। रोल रिवर्सल एंड मिरर टेक्निक आर एसोसिएटेड विथ साइकोड्रामा। हाँ, साइकोड्रामा। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है? ए
form of marriage that joins one female with more than one male. Polygamy क्या होता है? बहुपत्नी विवाह। ऑपोजिट। ये बहुपति है, बहुपति। मोनोगैमी तो आपको पता ही है, पोलीगैमी बता ही दिया। Which one is a basic institution for socialization of children? फैमिली। Population change is mainly based on, population जो change होता है वो किस पे change होता है? इसका basic क्या है? हाँ, D. Fertility, mortality and migration. फर्टिलिटी मतलब कितने पैदा हो रहे हैं, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु कितनी हो रही है, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह कितना जो है मूवमेंट हो रहा है लोगों का। फर्टिलिटी रेट कितना है करंट में? 2.0. नया कंडीशन, ये नई चीज आ गई 2.0 कहने का। 2.0 भी तो कह सकते। और हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कितना हो गया एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? कौन सा वर्जन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का? 5th। तो सेक्स रेशियो कितना हो गया है NFHS 5 के अकॉर्डिंग? 1020 आउट ऑफ 1000 मेल। अब महिलाओं की संख्या लीड कर गई है। और क्या इससे रिलेटेड है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 28 आउट ऑफ 1000 लाइफ। MMR कितना है? 197 upon 97 100,000 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 है 1 लाख पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख पॉपुलेशन पे मेजर किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1000 पॉपुलेशन पे किया जाता है। अच्छा, इन्फेंट का जो एज है वो कितना माना जाता है? 28 साल तक। 28 days 28 days to 1 year, ये हो गया इन्फेंट। चाइल्ड का 1 year to 5 years 1 year to 5 year 5 माना जाता है। और नियोनेटल 0 to 28 days 0 to 28 days। अच्छा, जो इंद्रधनुष है उसमें एज 5 साल की मानी गई है या 7 साल? किसमें? इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष चल रहा है ना अपना, मिशन इंद्रधनुष जी, इसमें क्या चीज पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। इसलिए बच्चे की उम्र जो कंसीडर की गई है वो आई थिंक 7 तो नहीं की गई, मैंने कहीं पढ़ा था जी। यार मुझे भी इस चीज का याद नहीं है, बट 7 जो आप कह रहे हो मुझे भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लग रहा है कि पढ़ा है, तो देख लेना, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना। मुझे इसका एज का आइडिया नहीं है मिशन इंद्रधनुष का, जी। तो बता देना। मैं पूछ रहा था, हाँ क्या रह गया यार, एक चीज रह गया, दिमाग से स्किप कर गया। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन था, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, ये था, किसी ने एक बार पूछा था ना कि जो इरेडिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, कब हम मानते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर इरेडिकेट हो गई। तो इरेडिकेशन का क्राइटेरिया है 10,000 में अगर 1 होता है या 1 से कम होता है किसी का प्रेवलेंस, तो इरेडिकेटेड माना जाता है। पोलियो मुक्त भारत कब घोषित किया गया? 2014। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स से कब
1983। और इससे रिलेटेड कुछ और भी था, मैं भूल गया, ध्यान नहीं है। मलेरिया का क्या है? क्या चीज? मलेरिया का क्या चीज पूछना चाह रहे हो दीनदयाल? मलेरिया मुक्त भारत। मलेरिया मुक्त अभी घोषित नहीं हुआ है, इस पे इंटेंसिव प्रोग्राम नहीं, चल रहा है। लास्ट टाइम क्वेश्चन कहीं न कहीं आया है, आई थिंक 2030 तक है। अच्छा, टारगेट की बात कर रहे हो? टारगेट टारगेट तो 2030 ही है, मैक्सिमम सर का योर्स भी 2030 है। सर टीबी का योर्स था भी 2000। सर योर्स भी एलिमिनेट हो गया ना, योर्स, और एक कोई गिनी वॉर्म है, वो भी गिनी वॉर्म डिसीज और योर्स, वो भी इंडिया से इरेडिकेट हो गया, राइट? वेक्टर बॉर्न डिजीज में है ना वो। यस। इसका तुमने देखा नहीं, जो मिनिस्ट्री की साइट पे था वो उसमें था नहीं। चलो मैं चेक कर लूंगा एक बार, आप भी चेक करना, बता देना। हाँ सर, यॉज और दोनों इरेडिकेट हो गए हैं। सर और 2024 में ट्रैकोमा भी इरेडिकेट हो गया या एलिमिनेट हो गया, WHO ने मतलब जो डिक्लेयर किया है इंडिया के लिए। ट्रैकोमा क्या चीज है? सर ट्रैकोमा आई से रिलेटेड है डिसऑर्डर यस ना। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। यस। ग्लूकोमा सबसे ज्यादा पाया जाता है नेपाल वाले रीजन में, नेपाल से सटे हुए भारत में। ह्यूमन राइट्स पर्टेन टू सर्टेन केयरिंग फॉर द राइट्स ऑफ, तो ये सभी के लिए है, वुमेन वन मिनॉरिटी सभी के लिए। ह्यूमन राइट डेज कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10th दिसंबर। 10th दिसंबर। रेयर डिजीज के बारे में मैं बताना चाह रहा था, ठीक है? तो रेयर डिजीज से रिलेटेड सबसे पहले तो रेयर डिजीज का इन्होंने जो है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं रखा है, बट इन्होंने बोला है कि जो 1000 पॉपुलेशन में 1-2 के आसपास पाए जाते हैं डिसऑर्डर, तो वो रेयर डिजीज है। और रेयर डिजीज को इन्होंने 3 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा है, 3 अलग अलग उसमें। तो सबसे पहले तो एक अभी केस हुआ, मास्टर देव्यांश करके था या मास्टर रेयांश करके था, तो उस केस में उसके पेरेंट्स चले गए कोर्ट। तो कोर्ट में फिर यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने केस लड़ा, उसमें उनके केस को जो है वो जीत गए। उसमें था 50 लाख से ज्यादा अगर जो है खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस खर्चे को जो है अफोर्ड करना और उसका ट्रीटमेंट करना। तो हमने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट है जिसके राइट के थ्रू वो लोग गए थे? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 और राइट टू आर्टिकल लाइफ 21 में राइट टू लाइफ है, बट इन्होंने इसी राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ हेल्थ, इसको जो है चैलेंज किया था। और फिर ये बोला गया कि रेयर डिजीज में जैसे कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसमें एक मुश्त पैसा लगता है और 15-20 लाख लगता है, ठीक हो जाता है। एक में होता है कि लंबा खर्चा लगता है, लंबे समय तक इलाज चलता है, और एक में बहुत ही हाई कास्ट होता है, ठीक है? तो उसको रेयर डिजीज को 3 तरीके की क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। और रेयर डिजीज के लिए जो दवाएं हैं उसको पूर्णतया जो है जैसे इंपोर्ट करना है, आयात करना है कहीं से भी, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा गवर्नमेंट, ये उस पर डिसीजन में हुआ है। और CSR के लिए जो भी कंपनीज हैं उनको प्रमोट करना है कि CSR के थ्रू आप मंगा लो ऐसी मेडिसिन, ऐसी ये जो इम्प्लांट्स हैं। और तीसरा, जो रेयर डिजीज के लिए दवाइयां हैं उनको कौन सी दवाई बोलते हैं? रेयर डिजीज को ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं, और जो ऑर्फन डिजीज है उसको, यानी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए उसको ऑर्फन ड्रग्स भी बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्फन ड्रग्स। क्लियर है इतना चीजें? यस सर। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसी के तहत ये केस लड़ा गया था। नेम द 4 क्लासिक डायग्नोस्टिक ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो अफेक्टिव ब्लंटिंग एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, यानी लूजनिंग एसोसिएशन मतलब वो डिसऑर्गेनाइज्ड जो है टॉक करेगा, टॉपिक से डिरेलमेंट होता रहेगा,
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का कोई एसोसिएशन नहीं है, उसको एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग बोलते हैं। एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। फिर है सोशल वर्कर एडमिनिस्टर्स अ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट टू यंग चाइल्ड ड्यूरिंग एन असेसमेंट इंटरव्यू। द टेस्ट इज डिजाइन टू इवेलुएट, तो ये सेल्फ इमेज। डीएसएम का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। स्टैटिस्टिकल मैनुअल किस चीज के लिए होता है? डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ। Who first coined the term schizophrenia? Blue B. बी। इमाइल क्रिपलिन ने क्या बोला था? Paroxia. Dementia precox. Precox. डिलीशन। Two opposite polar symptoms are found in which disorder? Bipolar. Mania and डिप्रेशन। among the disorders, which is considered a neurotic disorder? General anxiety disorder. The first training school for social worker in India started in 1936, जिसको टिस बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। पहले क्या था? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल। Community organizer encourages the provide direction and guidance to proceed in carrying out the different activities as animator. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into force कब आया? 2005 इसमें 6 दिया हुआ है, इसमें गलत है, 2005 सर केम इनटू फोर्स इन 2006। अच्छा हाँ, केम इनटू फोर्स है। वैसे इनिशियली आया 2005 में, लेकिन इनैक्ट जो मतलब लागू हुआ है 2006 में। हिस्टोरिकली सोशल पॉलिसी रिलेट्स टू, तो सोशल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? इंटरवेंशन एंड सोशल डिस्ट्रक्टिव, सोशली रेगुलेटरी काइंड एंड सोशली राइट काइंड। All of them. पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट सेट बाय फ्राइड। तो ये तो सबको पता होगा, क्या होगा? ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनाइटल। सबका एज का बता दो फटाफट क्राइटेरिया। ओरल के लिए कितना बोला है? 0 से 1.5 ईयर। एनल का 1.5 से 3 years. 1.5 फेलिक का 3 to 6 years. 6 years. लेटेंसी 6 to 12. 6 to 9, जेनाइटल 9 to 12 नहीं 6 to 12 है ये, और भी ये 12 से 6 to puberty 12 तक। plus. 12 6 to 12 and 12 plus. ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस फेज में डेवलप होता है? फेलिक स्टेज 3 to 6 वाले में। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने दिया? ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या इश्यूज होते हैं? Attraction. मेल चाइल्ड का अपने मदर से अट्रैक्शन होता है और फादर से जेलस होता है। इलेक्ट्रा किसने दिया? Carl Jung. और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल चाइल्ड का फादर से अट्रैक्शन होता है, मदर से जेलस होता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन? इसमें देखो ये दिया हुआ है, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन? तो रिग्रेशन क्या है? रिटर्निंग टू द अर्लियर एज टू कोप विद सिचुएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी लर्निंग was established by Ivan Pavlov. Who has described society as a moral community? Durkheim. दुर्खीम ने और क्या दिया है? Anomy and society division of labor. division of
और सुसाइड की थ्योरी दी है। सुसाइड की Anonymity. थ्योरी में क्या क्या है? अल्ट्रुइस्टिक, Egoistic. इगोइस्टिक, और क्या है इनका जो मेजर है? फंक्शनलिज्म है सर। हाँ, फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक भी है एक इसमें। Who has described society as a web of relationship? McLeod. MacGyver. सोशियोलॉजी किसने दिया टर्म? Comte. उसको अगस्ती कॉम्टे। इन्होंने इनिशियली क्या बोला था? सोशियोलॉजी को पहला शब्द कौन सा शब्द दिया था? सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? Comte. फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम मैक्स विलियम वुंड। फादर ऑफ सोशल वर्क? जेनी एडम्स। जेम्स एडम्स Jane Addams. जेन एडम्स। हाँ ऐसे रिपीट होता रहेगा, याद हो जाएगा। सर सेंसस इंडिया है, सेंसस सर्वे। क्या चीज? इंडिया के कॉन्सेप्ट में कौन होगा फादर ऑफ सोशल वर्क? इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो यार मैंने भी नहीं पढ़ा, बता देना अगर किसी को पता होगा तो देख लेना। What is the full form of ICD? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीजेस। Hypomania is found in which disorder? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। एक होता है मैनिया और एक होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब कि इनिशियल स्टेज मैनिया का। Which is the characteristic of neurotic disorder? रियलिटी ओरिएंटेड। रियलिटी ओरिएंटेड होता है। जो न्यूरोटिक होता है हमेशा ध्यान देना उसमें इंसाइट होगा, इंसाइट प्रेजेंट रहेगा। और जो साइकोटिक होगा, साइकोटिक में जब रियलिटी से टच ही नहीं रहता है तो उसमें इंसाइट प्रेजेंट नहीं होता है। इंसाइट मतलब क्या होता है? इंसाइट को ग्रेड पे जो है मेजर करते हैं। जो भी इसमें PSW फील्ड्स हैं उन्होंने इंसाइट मेजर करने के लिए वो क्वेश्चंस होते हैं, पूछा होगा। 5-6 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आउट ऑफ 5 ग्रेड दिया जाता है। तो इंसाइट मतलब अवेयरनेस अबाउट इलनेस, अवेयरनेस अबाउट जो भी इलनेस है, मेंटल इलनेस, उसको बोलते हैं। ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट रिवाइज्ड एंड इंक्लूडेड साइकियाट्रिक सोशल वर्क कब किया गया? 17 2017। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 87। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया? 2017। मेजर चेंजेस क्या हुआ 2017 में? जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एडेड 21। सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया। सुसाइड बिकम डिक्रिमिनलाइज। पहले सुसाइड को एक क्रिमिनल ऑफेंस में रखते थे और अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया, बच गए, तो IPC की सेक्शन 309 के तहत 6 मंथ का जेल होता था। तो इसको डिक्रिमिनलाइज किया। और क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनाने की प्रोसीजर फिक्स की और एडवांस डायरेक्टिव भी, इसका भी प्रोसीजर इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये सब मेजर चेंजेस हैं। और लुनेसी एक्ट कब आया? इंडियन लुनेसी एक्ट 1913। 1912। हाँ 12 या 13 अगस्त था। और लुनेसी एक्ट को कब रिजेक्ट किया? 1987 जब मेंटल हेल्थ एक्ट आया। इस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करा के पढ़ोगे, जल्दी याद हो जाएगा।
Social justice is balance between individual right and social one. society and individual. The concept of regression is said by, तो regression किसने दिया? Wait, Sigmund Freud. Freud. Operant conditioning और regression क्या है? सर जो Returning to an earlier ideas stage of development. रिग्रेशन नहीं होगा, सुनो रिप्रेशन होगा। ये रिग्रेशन तो एक स्टैटिस्टिकल वो है, टूल है, ये टाइपो एरर है, ठीक है। सर नहीं, रिप्रेशन रिग्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं regression होता है सर, डिफेंस मैकेनिज्म है, चाइल्डहुड बिहेवियर करता है। है। बेड वेटिंग वगैरह करने लगते हैं बच्चे, स्ट्रेस में होते हैं तब। वो तो सर रिग्रेशन है। रिग्रेशन और रिप्रेशन दोनों है। यस। चलो मैं इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक करूंगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बट रिप्रेशन भी है डिफेंस मैकेनिज्म, जो सिगमंड फ्रायड नहीं दिया है, ठीक है। रिप्रेशन क्या होता है? फीलिंग्स को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं, डिनाई करके, बिकॉज दे आर अनएक्सेप्टेबल। हाँ सॉरी, आप सही कह रहे हो, रिग्रेशन ही है ये डिफेंस मैकेनिज्म। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि एक तो ये डिजायर है, डिजायर को सप्रेस करने को ही रिप्रेशन बोला है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय Skinner. According to the hierarchy of needs theory by Maslow, self actualization comes at किस Fifth. इनिशियल क्या है? सबसे पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल need. फिजियोलॉजिकल। और दूसरा क्या है? सेफ्टी नीड्स। Safety security. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा लव एंड Love and बिलोंगिंग। affection. चौथा सेल्फ एस्टीम। और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मिड डे मील किस कॉन्सेप्ट पे है? मिड डे मील प्रोग्राम कब आया? 1995. और मिड डे मील इसी नीड थ्योरी पे ही बेस्ड है। फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब नीड थ्योरी पे ही बेस्ड है। अगर मोटिवेशन रहेगा कि पेट भरा रहेगा और खाने को मिलेगा तो बच्चे आएंगे, क्योंकि एनरोलमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज था प्राइमरी एजुकेशन में। सोसाइटी सिंबलाइज द नेटवर्क ऑफ Social relationship. रिलेशनशिप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो क्या है? Structural and functional. स्ट्रक्चरल एंड इंटरैक्शनल। सैम्पलिंग कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स। नो डिफरेंस हाइपोथेसिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। Null hypothesis. तो नल को कैसे दिखाते हैं? एच नॉट। H naught. अल्टरनेट को एच ए या H1, H2, H3 मोर देन वन हो सकता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। किसी का क्वेश्चन था कि जो मैंने आज वो भेजा था साइकियाट्री से रिलेटेड, तो वो पूरा मतलब उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, पूरी डेप्थ में साइकियाट्री नहीं पढ़नी है। और आप लोगों को एक ये भी बात बता दूं कि आप लोगों को ये ना लगे कि वो साइकियाट्री का भेज दिया है तो वो हमें पूरा पढ़ना ही है, वो पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें जैसे अफेजिया था, अकाथीसिया था, ये सब चीजों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, अफेजिया से पूछा हुआ है कई बार ना। तो जिसमें स्पीच जो है ना, स्पीच इम्पेयर्ड नहीं होता है और ना कोई ऑर्गेनिक कॉज होता है, सिर्फ वो बोलना बंद कर देता है, एक सेलेक्टिव म्यूटिज्म टाइप का स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो होता है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है ना। तो इसीलिए वो अफेजिया, ध्यान रखना कि जब इंसान बहुत कम बोलता है उस कंडीशन को अफेजिया बोलते हैं। अकाथीसिया जब जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, और वो अकाथीसिया जो होता है वो एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मूड स्टेबलाइजर क्या है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन आया था आई थिंक कि जो है
हाइपरटेंशन में कौन सी दवाई दी जाती है? ये ऐसा था, कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को? हेलो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि हाइपरटेंशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है और लिस्ट ऑफ मेडिसिन था, याद है? किस एग्जाम में था? आया था रोहित लास्ट एग्जाम में, ध्यान आई थिंक एम्स में ही था। तो उसमें मतलब SSRI भी था और एंटी डिप्रेसेंट भी था और एंटी साइकोटिक भी था, ठीक है। तो उसमें एक मेडिसिन था जो हाइपरटेंशन में दी जाती है, जो टेल्मासार्टन का सॉल्ट है, उसका एक सॉल्ट था जो मेजर सॉल्ट होता है, ब्रांड नेम तो नहीं देते हैं इसमें। तो कुछ इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग जो है ना यूज टू हो जाए उससे। और वैसे मैंने पिछले कंटेंट में भी हमने दिया हुआ है कि मेजर साइकियाट्रिक इलनेस क्या है और उसमें कौन कौन सी मैनेजमेंट है मेडिसिन की। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग दूसरों को दवाई प्रेस्क्राइब करने लग जाओ, लेकिन ये है कि आपको अगर अवेयरनेस रहेगा तो उसमें क्या है ना कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देख के भी आप डायग्नोसिस बना पाओगे। तो आज तो काफी टाइम हो गया, 8:36। कल मैं सोच रहा हूँ कि एक ऋषिकेश एम्स का क्वेश्चन पेपर है, ये सॉल्व करा दूं, या आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दूं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, मतलब खुद से पढ़ लोगे? खुद से पर एक बार सेंड भी कर दीजिए। ये इसमें क्या है ना कि आपको वो भी मिल जाएगा, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है, तो काफी हेल्प मिल जाएगा इससे आप लोगों को। बाकी मैं इसमें देखता हूँ अगर कुछ एक्सप्लेन करने लायक होगा तो मैं करूंगा इस पे, मतलब एक्सप्लेन इन द सेंस कि आपको और कॉम्प्रिहेंसिव बना के डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दूंगा। इसमें देखो जैसे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है सोशल वर्क का, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन आई थिंक। जैसे इसमें देखो पहला है द फुल फॉर्म ऑफ NASW, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें, ये पेपर ही ऐसा है, मतलब एम्स वालों ने ऐसे ही बनाया था। विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। तो द फुल फॉर्म ऑफ NASW इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रोक्लेम्ड इन द ईयर 1948, आज वाले में हमने अभी डिस्कस किया। विच टेक्निक इज एस्टैब्लिश्ड इन सोशल डायग्नोसिस ऑफ मैरी रिचमंड, तो इन्होंने कौन सा किया? सोशल केस वर्क। आप देखो यहाँ पे टेक्निक बोल दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है। सोशल केस वर्क क्या है? एक मेथड है, लेकिन मैंने एक उसमें एक्सप्लेन करते हुए बोला था ना कि कहीं कहीं आपको मेथड को टेक्निक भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं टूल भी देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बोस्टन स्कूल ऑफ सोशल वर्कर्स वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1904। रैपिडली मैं जितना करा पा रहा हूँ 15 मिनट में करा रहा हूँ, ठीक है? इज इट ओके? ओके सर। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों को ओवरव्यू कराऊंगा। 8:39 हो रहा है, मेरा खाना मिस हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों का एग्जाम में क्लियर कराने के लिए 2-4 दिन के लिए जो है अपना वजन कम कर लूंगा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन ऑफ ब्रिटो, तो इन्होंने ड्रामेटाइजेशन को बोला हुआ है। The first Indian school of social work was started in India in the year 1936 at Mumbai. क्या था? जिसका नाम है अब, और जो नागपाड़ा में जो एक सोसाइटी की तरीके से स्टार्ट किया गया था इसका रूट, और किसने किया था? नेबरहुड क्लिफोर्ड मैनसार्ट। क्लिफोर्ड। मेंटल हाइजीन मूवमेंट किसने चलाया था? उन्होंने ही चलाया। तो याद रखो एक दूसरे से लिंक करके, इन्हीं का है, क्लिफोर्ड का। द बुक हु वर द शूद्रा इज रिटन बाय, किसने लिखा था? अच्छा सुनो, एक लोग जो आप लोग पूछ रहे थे ना, ऐसे आप लोगों को मिलेगा जो इसमें KGMU में क्वेश्चन रहेगा, 100% ट्रांसलेटेड नहीं रहेगा। ऐसे जैसे यहाँ लिख दिया वर्बटिज्म में हु वेयर द शूद्रास, तो ऐसे ही रहेगा कुछ कुछ, 100%। तो इसका आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। Which method of social work involves working with individual to explore their thoughts, feelings and behaviors?
केस वर्क। मेंटल रिटार्डेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंडीशन ऑफ, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट और इमेच्योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, IDD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। और इसमें 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड में कितना होता है IQ, यहाँ से स्टार्ट करो। प्रोफाउंड में बिलो 20 होता है IQ, सीवियर में 21 to 34, मॉडरेट में 35 to 49 और इसमें 50 to 69, ये माइल्ड हो गया। और जो 69 से ऊपर होता है यानी 70 to 89 होता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। और 89 से जो ऊपर यानी 90 से लेके 110 होता है, उसको बोलते हैं एवरेज। उसके ऊपर होता है वो आइडियल माना जाता है, और उस एक 130 प्लस होता है, उसको बोलते हैं गॉड गिफ्टेड। मेल एंड फीमेल हैव XY एंड XX सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ऑथर ऑफ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये सिगमंड फ्राइड का है, ये याद कर लेना, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। What are the founding principle of Freud psychoanalysis? तो इन्होंने क्या दिया है, अनकॉन्शियस रिप्रेशन, अचेतन और दमन। देखो अनकॉन्शियस रिप्रेशन के बारे में बोल रहा था, ये कभी कभी जो बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है दिमाग में तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, ये लिखा है अन्ना फ्राइड ने। When did behaviorism movement in experimental psychology by Watson begin? 1913. The full form of CCETSW, the Central Council for Education and Training in Social Work. Who developed information theory after 1940s? Claude E. Shannon. Which of the following is an essential element of the state? तो state का essential element है sovereignty यानी संप्रभुता। Who made the famous statement democracy is the government of people for the people and by the people? यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन ने बोला था। अब्राहम लिंकन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुए? प्रेसिडेंट कहाँ के? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं, व्यापार से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में। विच एग्रीमेंट वाज प्रोजिनेटर ऑफ WTO? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, टैरिफ्स एंड ट्रेड। Who classified 3 aspects of caste into secular, ideological and integrative? तो जाति के 3 पहलुओं, धर्मनिरपेक्ष, वैचारिक और एकीकृत का वर्गीकरण किसने किया? रजनी कोठारी। Who amongst the following is the propounder of cyclical theory of social change? तो cyclical theory of social change किसने दिया? स्पेंगलर ने। फिर है which theoretical perspective emphasize the role of power and oppression in the emergence of social problem? तो conflict theory, संघर्ष का सिद्धांत। क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया? कार्ल मार्क्स। Which of the following is a structural factor contributing to poverty? The inadequate social welfare program। इनका कहने का मतलब यह है कि गरीबी में योगदान देने वाला एक संरचनात्मक कारक है सोशल वेलफेयर पॉलिसी। Which of the following is a measure of population growth? तो पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया का? 2.0। The full form of NPNSPE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। और इसी के तहत क्या चलाया गया? मिड डे मील। मिड डे मील 1995। पोषण स्कीम भी तो इसी में आ जाएगा। और पोषण स्कीम कब से स्टार्ट हुआ था?
18। 2018 और ये किसके अंडर आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है मिनिस्टर इस टाइम? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा देवी। और किस स्कीम के अंदर आता है? ICDS आईसीडीएस। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। चाइल्ड डेवलपमेंट। और आंगनवाड़ी किस स्कीम में आती है? ICDS और आंगनवाड़ी स्कूल में बच्चों को किस एज तक भेजे जाने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? 0 to 5 0 to 3 3 और 6 और 3 नहीं 3 है। मतलब जब बच्चा चलने उलने लायक हो जाएगा तो 3 साल तक भेजते हैं। 3 से ऊपर वाले को जो है प्ले स्कूल में भेजने की बात उसमें कही गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020। इससे पहले कब आई थी? 86। 1986। और 86 से पहले कब आई थी? 68। चलो इसमें देख लेते हैं। और आरटी एक्ट कब आया? राइट टू एजुकेशन। 2009। आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है? 0 to 6 अर्ली चाइल्डहुड केयर। और आर्टिकल दूसरा कौन सा है जिसमें एजुकेशन के लिए बोला गया? 21 है। ठीक है। 6 to 18 ईयर 14 ईयर्स। 14 पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितना हो जाता है? 18 years। चलो, हु डिस्क्राइब द 3 ह्यूमनिस्टिक कंसर्न ऑफ ग्रुप वर्क? तो ये जी कोनोप्का। Which stage is the social group work process focuses on identifying goals and objectives of the group? तो ये orientation वाले में। During which stage of group development do group members experience increased trust and cohesion? तो ये norming stage। और ये norming stage किसने दिया है? ये जो इसमें दिया हुआ है norming, storming, forming और Tuckman। फिर which stage of program planning involves assessing the program's effectiveness and impact? Program evaluation। The forces that result from the interactions of group members are often referred to as group dynamics, जो कि आज हमने थोड़ी देर पहले family dynamics और बाकी dynamics के बारे में पढ़ा। Development of sensual feelings towards her father in girl child is referred to as इलेक्ट्रा। अब ये गलत होने के चांसेस तो नहीं है ना? किस स्टेज में आता है ये? फेलिक स्टेज किस एज में है? 3 to 6। अच्छा। देखो ये यहाँ पे ओडिपस, जेनाइटल, एनल सब दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान देना है, इलेक्ट्रा और ओडिपस दोनों दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है फादर से गर्ल, मतलब गर्ल का फादर से। तो ध्यान रखना है कि जो ओडिपस है, ओडिपस एक व्यक्ति, एक पर्सन का ही नाम था। वो ओडिपस मेल चाइल्ड था। उसकी कहानी भी हमने आप लोगों को बताई हुई थी। The 3 significant components of attitude क्या है? Cognitive, affective and behavioral। According to Hippocrates classification of personality based on dominance of fluid type in the body, the yellow bile indicates which type of personality। तो जो yellow bile होता है वो choleric, गुस्सैल टाइप का, यानी जिसमें yellow biles होते हैं, yellow juices ज्यादा होते हैं, वो गुस्सैल होता है। When a person do reasoning in an unemotional and detached way, it indicates which type of defense mechanism? बोलते हैं intellectualization। इंटेलेक्ट को प्रज्ञा बोलते हैं हिंदी में। Which is the highest form of defense mechanism wherein desires are redirected to socially valued activities and goals? तो इसको बोलते हैं sublimation। The term grey point communication मतलब informal communication। Who is the author of book Social Group Work, A Helping Process? G. Konopka। Mary Richmond defined social action as a mass betterment through propaganda and legislation। The concept of vicious cycle
of poverty is related to nakshe. Which hormone is known as fight or flight hormone? तो एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है. Vishnu's philosophical tenets of social work are divided into 4 areas. The term secular was added to preamble of the Indian Constitution by the 1976 42nd Amendment. Article 15 ensures the provision of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये सब चीजें तो हमने पढ़ रखी है, ऐसा लग रहा है? जी सर. और ये जो ये क्वेश्चन पेपर है ये एम्स ऋषिकेश का है, ये 2022 में हुआ था आई थिंक. उसके बाद में है आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. और लेबर लॉ क्या बोलता है कि चाइल्ड की एज कितनी मानी गई है लेबर लॉ में? 6 to 14. above 14. 6 to 14 चाइल्ड माना गया है. अबव 14 को रखा जा सकता है, नहीं 14 से 18 को रखा जा सकता है काम के लिए, बट नॉन हजार्डियस प्लेस पे. ठीक है, तो लेबर एक्ट कब आया देख लेना जब भी आया. किस कब आया लेबर एक्ट? 1986 सर. कंफर्म है आप? हाँ सर. जी. Which vitamin deficiency is associated with mental deterioration? तो थायमीन की कमी से मेंटल डिटोरिएशन हो सकता है, इसीलिए आप देखते हो थायमीन किस विटामिन को बोला जाता है? बताओ भाई आप लोग जो मेडिकल फील्ड से हैं. तो ए को बोला जाता है क्या? B12 को आई थिंक बोला जाता है. 12 yes. मेकोबोलामिन और देख लेना एक बार, बी के ही एक क्लास को थायमीन बोला जाता है, B10 को आई थिंक B10 या B1 को बोला जाता है. B1 को बोला जाता है. ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मतलब इससे क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, यानी जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो विटामिन बी एंड विटामिन सी पानी में सॉल्युबल है. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल, तो विटामिन डी और विटामिन ई फैट में घुल जाते हैं, वसा में घुलनशील है. Who proposed the germ theory of disease? तो germ theory दिया है लुइस पॉस्चर ने. रविन्द्रनाथ टैगोर founded शांति निकेतन, a university that taught an environment based philosophy. Which of the following factors forms the basis of education index HDI? तो mean and expected years of schooling, तो HDI किसने दिया था? महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन कब दिया था? 1992. ठीक है, तो इसमें एज सॉरी वो होता है एजुकेशन, इनकम और क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आई थिंक. Who defined hierarchy of needs? अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो का वही फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम और इन लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर है द कल्चरल लैग अप्रोच ऑकबर्न का. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट केम इनटू फोर्स, तो 2018 में सिर्फ केम इनटू फोर्स की बात हो रही है, लागू हुआ है. 2017 में आया है बट लागू हुआ है 2018 में. फिर द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द एविल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी इज नोन एज ब्रह्म समाज. ब्रह्म समाज किसने दिया? राजा राममोहन राय. आर्य समाज किसने दिया? दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती. रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया? विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद. Which article of Indian Constitution prohibits trafficking of human beings? तो आर्टिकल 23. और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट था वो कौन सा था? Immoral Prevention and Trafficking Act 1956. Which article of Indian Constitution advocates about free and compulsory education to all children of the age 6 to 14? Article 21A. Which of the following social reform movements is associated with social reliance and Vedic religion? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती. और इन्होंने क्या बोला था? वेदों Go back to the Vedic age. Go back to Vedas.
Which among the following is a principle of social work given by H.B. Trecker? तो ये प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। फिर है पैरानोइया, जो हमने पहले बताया था। पैरानोइया इज एसोसिएटेड विद अनड्यू एंड एक्सट्रीम सस्पिशन एंड प्रोग्रेसिव टेंडेंसी टू रिगार्ड द होल वर्ल्ड इन अ फ्रेमवर्क ऑफ डेल्यूजन। पैरानोइड पर्सनालिटी या पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। डाइडेक्टिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। The social security was first originated in Germany. जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी से संबंधित बात की गई पहले। Who classified the, अच्छा सोशल सिक्योरिटी होता क्या है आप लोगों को याद है? सोशल असिस्टेंट। सोशल सिक्योरिटी और सोशल डिफेंस दो टर्म बहुत बार यूज होते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जितनी पेंशन स्कीम है अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब क्या है? सोशल सिक्योरिटी है। और सोशल डिफेंस जो विद द हेल्प ऑफ आर्मी, विद द हेल्प ऑफ पुलिस पर्सनल जो प्रोवाइड की जाती है उसको सोशल डिफेंस कहते हैं। Who classified the function of social work into curative, correctional, preventive and developmental function? तो ये पीडी मिश्रा। पीडी मिश्रा बहुत ही फेमस, इनकी एक बुक भी है सोशल वर्क में जो हर एमएसडब्ल्यू वालों को प्रिस्क्राइब की जाती है पढ़ने के लिए। और आई थिंक ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। Council on Social Work Education was established in the year, तो 1952 में। As per the provisions of Elizabethan Poor Law 1601, which of the following was the place allotted for the impotent poor? तो impotent poor के लिए आर्म्स हाउस। बाकी कौन से poor थे impotent के अलावा? Sturdy, able bodied और impotent। The Buffalo Charity Organization was established in 1877. Roots of community organization are derived from the philosophies and stances of which two entities? The Charity Organization Society and Settlement House. Who developed the first non-supernatural system for explaining mental illness? Hippocrates. Period of Purchunate is the part of infancy stage. Pituitary gland produces growth hormone and gonadotropic hormone in the stage of puberty. जब puberty start होता है, यौन आरंभ होता है, यौन स्टेज, तो ये pituitary gland एक्टिव होता है। senility is associated with old age से related है। senility मतलब जीर्णता। The sexual attachment of a boy to his mother and his desire to replace his father is termed as Oedipus complex. किस स्टेज में आता है? Phallic 3 to 6 years. According to Freud, in which stage children temporarily put aside their sexual interest? So, latency stage. Who is the proponent of psychosocial development theory? Erik Erikson. कितने stages हैं? 8. अल्बर्ट बंडूरा का क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी। और कार्ल यूंग का? इलेक्ट्रा है। और क्या है? सिगमंड फ्राइड का क्या है? साइकोसेक्सुअल, साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिटिकल, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, समझ गया, याद है आपको। The blocking of unacceptable impulses to keep them from awareness is called repression. ये क्या है? Defense mechanism. The cognitive component of prejudice refers to stereotype. The word communication is derived from Latin word, क्या है? कौन सा word है वो? Communicate. Which of the following words indicates gesture, body movement as the form of non-verbal communication? इसको बोलते हैं kinesics और कहीं कहीं काइनेसिथिस्ट बोलते हैं उसको, जो इस बॉडी लैंग्वेज को जो है पहचानने में एक्सपर्ट होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? 1993। सेमेंटिक बैरियर्स रिफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। भाषा की समस्या एक सेमेंटिक बैरियर कहलाती है। अकॉर्डिंग टू गिडेंस 1997, द 3 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशन स्टेट आर sovereignty, citizenship and nationalism, यानी संप्रभुता, नागरिकता और राष्ट्रवाद। Under the government's liberalization program, which one of these economic changes was launched by the government? क्या था? Reforms in the industrial financial sectors। क्या था वो? कौन सी नीति थी? LPG,
एलपीजी किसके काल में आई, कौन से प्रधानमंत्री के दौरान में? नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा जो गैस के फॉर्म में है उसको लिक्विड नहीं कहते, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो यहाँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Who defined a class is a large scale grouping of people who share common economic resources which strongly influenced by the type of lifestyle they are able to lead। ये गिडेंस ने कहा है। Who amongst the following commented that it is not difficult to establish a correlation between social changes and economic changes, though it is harder to interpret them? S. Thomas। Conflict theory is sociological perspective views social problem in India as arising from unequal distribution of resources and power among different caste and religious groups। यानी जब किसी हित की बात आ जाती है, किसी जमीन पे कब्जा करने की बात आती है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, उसी को कॉन्फ्लिक्ट थियरी बोला है। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो थियरी है उस कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस्ड है। Which social problem in India refers to the discrimination and prejudice faced by individual based on their caste or gender leading to social inequality। इसको कास्टिसिज्म बोलते हैं, जातिवाद। xenophobia क्या होता है? स्ट्रेंजर्स, अनजान आदमी से डर लगता है। The consequences of Indian population explosion on the job market and economy is increase in unemployment। The term natural unemployment rate is used to describe the level of unemployment that exists even when the economy is considered to be full employment। The Green India Mission is an initiative by Indian government to address which aspect of environmental population? Deforestation। और deforestation को रोकने के लिए सबसे बड़ा नाम किसका आता है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा मूवमेंट था? चिपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? पेड़ से चिपक गए थे ये लोग कि पेड़ को मत काटो, जब काटने आए थे। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के हैं? मतलब डेथ हो गई इनकी, उत्तराखंड के। Social group work is used for purpose reducing eliminating roadblocks to social integration and accomplishing desirable social goals। This definition is given by Skidmore। Formed group are those groups constituted by any influence or intervention external to group for a particular purpose। The article role playing as a technique in social work is written by Grace Matthew। The games people play book is written by Eric Bund। इसके बाद में है during which stage of group development the individual's behavior is driven by the desire to accepted by the others and avoid controversy or conflict। तो ये forming stage। The stages of forming, storming, norming, performing, adjourning is the contribution of ब्रूक टकमैन। अब आप लोग देखोगे इसमें तो कई क्वेश्चन के यहीं पे आंसर दे दिए थे, मतलब इसीलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। Who developed the recurring phase model? तो recurring phase model रॉबर्ट एफ टेल्स। कितने क्वेश्चन है यार इसमें? अभी बहुत क्वेश्चन है क्या? है अभी 2-3 क्वेश्चन है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है According to HB Tracker, which one of the following is basic skill of social group worker? तो analyzing the group situation. Which of the following types of evaluation is done during the operation of program, providing information useful in improving the enhancing the program? तो ये formative program। उसके बाद है communication process and interaction patterns are fundamental group dynamic process। A disagreement between two groups can be example of intergroup conflict। तो इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट कर दिया हमने। 9:05 हो गया। अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस क्लास को। हाँ, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं कि देखो मैं जो इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे जो साइकोलॉजी और साइकियाट्री के टर्म्स हैं वो